ब्रह्मज्ञानी संत के सत्संग का फल अनंत गुणा फलदायी होता है। तभी तो संत श्री आशाराम जी बापू के सत्संग में करोड़ों साधक आकर कृपा प्रसादी पाते हैं। दरअसल ये कृपा प्रसादी हमारे दादा गुरु साईं लीलाशाह जी बापू जी की देन है, जो हमें हमारे बापू संत श्री आशाराम जी के जरिए मिल रही है और हमारा भाग्य सुधर रहा है। ऐसे साईं लीलाशाह जी बापू का प्रागट्य दिवस है इस साल के 16 मार्च को। दादा गुरु साईं लीलाशाह जी बापू के चरणों में हमारा करोड़ों बार प्रणाम। जो जाने सत्संग प्रभाऊ लोकन वेदन अन उपाऊ। वैदिक कर्म यज्ञ याग होम हवन तीर्थ व्रत से भी करोड़ों करोड़ों तीर्थ और व्रत करने का फल एक लवलेश ब्रह्म ज्ञान का सत्संग मात्र से हो जाता है। ऐसा भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव को कहते। और महाराष्ट्र के नररत्न समर्थ रामदास जी के दास बोध में लिखा है, कोटि कोटि तीर्थ फल हो तो ब्रह्म ज्ञान च सत्संग श्रवण मात्रेण। दास बोध में भी लिखा। और कबीर जी कहते, तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल। जिस फल का अंत न हो, पुण्य के फल का अंत हो जाएगा, सुख भोगेगा तो अंत हो गया। पाप के फल का अंत हो जाएगा दुख भोग कर, लेकिन सत्संग का फल अनंत फल सतगुरु की कृपा का। पुण्य तो सुख दे के नष्ट हो जाएगा, पाप दुख दे के नष्ट हो जाएगा, लेकिन सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, जिस फल का अंत न हो ऐसा अनंत फल सतगुरु की कृपा से मुझे मिला है। इसीलिए शरीर को कैसे भी पटा पुटा कर अपनी भागा दौड़ी कर रहा। आपकी महिमा हम जानते हैं। आप इतने ठगे जाते हो तो हमारे हृदय में पीड़ा होती, इसीलिए भागे जा। कि आप न ठगे जाओ और आप असली खजाना। मेरे गुरुजी को साक्षात्कार हुआ और फिर वही पोटला लेके सिर पे, वो तो मेरे पास तो थोड़ा चमक धमक है, मेरे गुरुजी तो एकदम फक्कड़ शाही। एक बार रमन महर्षि के पास पहुंचे और ये आपस में गोष्ठी हुई, आत्म विश्रांति, आत्म प्रीति और आत्म तत्व का ज्ञान, परमेश्वर का, परमात्मा की सतता, चेतनता, आनंदता का। तो रमन महर्षि गदगद हो गए और मेरे गुरुदेव को गले लगाया, बोले आपकी इतनी ऊंची स्थिति है, फिर काहे को इतना देशा रटन कर रहे हो, इतना इधर उधर घूम रहे, आपको क्या जरूरत है? ब्रह्म सुख मिल गया, जैसे नारायण अपने योग निद्रा में, शिव जी अपने आत्म समाधि में, वही तुम्हारी अनुभूति है। जो शिव जी की अनुभूति है, जो भगवान नारायण की अनुभूति है, वही आपकी है। फिर आप इतना भागा दौड़ क्यों कर रहे हैं? बोले मैं चाहता हूँ लोगों को भी मिल जाए। हे लीलाशाह बाबा, अगर आप ये नहीं करते तो आसुमल को कैसे मिलता है ये खजाना, और उनके द्वारा इतने लोगों को कैसे मिलता है? महापुरुष, आपके चरणों में, आपकी उदारता के चरणों बार बार प्रणाम। अगर ये उदार होकर इतना श्रम नहीं सहते और इधर उधर रटन नहीं करते तो हम उनके चरणों तक भी तो नहीं पहुंचते। ईश्वर प्राप्ति के लिए भाग जाते घर छोड़ के, फिर देखते पूजा पाठ वाले और मठ मंदिर वाले, देखते इधर भी वही हाल है, फिर घर वापस चले जाते, फिर अंदर में अशांति होती कि जिंदगी बर्बाद हो रही। ऐसे करते करते एक बार गोधरा में बापूजी आए, गुरुजी आए थे, वो दर्शन हो गए, फिर नैनीताल जाने का इच्छा हो गई और काम बन गया अपना। तो अगर वो देशा रटन नहीं करते और हिमालय की गुफा में नैनीताल में बैठे रहते तो हमको तो पता ही नहीं चलता।